नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16 अप्रैल को गया में रैली होनी है। चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। जमुई और नवादा के बाद पीएम की बिहार में यह तीसरी रैली है। वहीं अमित शाह की 10 अप्रैल को औरंगाबाद में रैली होनी है, जबकि सीएम नीतीश कुमार 13 अप्रैल को गया में रोड शो करेंगे। एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में रोड शो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी 16 अप्रैल को गया में रैली करेंगे, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार 13 अप्रैल को रैली करेंगे। इधर तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार चुनावी सभा कर रहे हैं। गया के चाकंद में तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ तेजस्वी अकेले दम दिखा रहे हैं। वो आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के लिए वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार रैली तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। गया के चाकंद में तेजस्वी यादव हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ तेजस्वी अकेले ही मैदान में उतरे हुए हैं। आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के लिए तेजस्वी यादव वोट मांगेंगे। तो दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो तेजस्वी यादव की आज गया में चुनावी सभा होनी है, जिसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। गया के चाकंद में आज तेजस्वी यादव चुनावी सभा करने जा रहे हैं और इस सभा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की गई है। और इस दौरान वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे मंच पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार धुआंधार चुनावी सभा कर रहे हैं और इसके साथ ही तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के लिए तेजस्वी यादव रवाना होंगे और मंच पर सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, तेजस्वी यादव धुआंधार लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर, और आज गया से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल क्या तैयारी वहां की? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक लंबी फहरिस्त है। अमित शाह कल आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से एनडीए में सारे बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, एनडीए के सारे घटक दल के बड़े नेता जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वन मैन शो जो है वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि तेजस्वी यादव अकेले दम पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जो उनके पहले चरण में जो 4 उम्मीदवार हैं वो आरजेडी खेमे के हैं। तो जाहिर है तेजस्वी यादव दमखम अपना दिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर उनकी मंच से बड़े नेता, गठबंधन के बड़े नेता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल यही है कि जो उम्मीदवार और जो टिकटों को लेकर जो पेच फंसा था महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में, वो चीज़ें जो गांठें हैं वो उभर कर सामने आ गई हैं जब प्रचार की बात आ रही है, चुनाव प्रचार की बात आ रही है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे हो कि जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात आएगी तब वो बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन ये जो सवाल है अब एनडीए की तरफ से उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर किस तरीके से महागठबंधन
के अंदर में जो गांठें हैं वो उभर के सामने आ रही हैं, जबकि मंच पर कोई बड़े नेता तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अपना पूरा दमखम जो है वो दिखा रहे हैं और एनडीए के तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तमाम लोगों के जो हमले हैं उनका सीधा पलटवार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। और आज भी तेजस्वी यादव गया के चाकंद में, कल उन्होंने गया में ही कल एक चुनावी रैली की थी और आज फिर गया में, यानी देखिए गया जो है वो हाई प्रोफाइल सीट है, वीआईपी सीट है, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी है। तो महागठबंधन से पूर्व कृषि मंत्री कुमार सरबजीत प्रत्याशी है और तेजस्वी यादव के बेहद खास माने जाते हैं। कुमार सरबजीत उनके कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। जाहिर है तेजस्वी यादव पूरा दमखम दिखा रहे हैं और गया कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बनते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां सभा करेंगे, तो आप समझिए किस तरीके से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है और धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण है रश्मि कि किस तरीके से तेजस्वी यादव वन मैन शो की तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं गांठें उभर के सामने इसलिए दिखाई पड़ने लगी है कि बड़े नेता जो महागठबंधन के हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, चाहे वो सीपीआई-एमएल हो या फिर खुद राहुल गांधी हो। तो जो बड़े नेता है वो अगर मंच शेयर करेंगे तो शायद एनडीए जो हमलावर है इस बात को लेकर कि उनके अंदर जो महागठबंधन है वो इंटैक्ट नहीं है, तो इस सब सवालों से वो बच जाएंगे। लेकिन हालात जिस तरीके से बन रहे हैं उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बाद, उम्मीदवारों के बाद अब चुनाव प्रचार को लेकर जो है वो भी कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद बिल्कुल अमित, और यही वजह है कि दो तस्वीरें देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर अगर महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, लेकिन दूसरी तस्वीर जब हम देखेंगे एनडीए की तो वहां पीएम मोदी नजर आएंगे, अमित शाह नजर आएंगे, चिराग पासवान भी नजर आएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हर सभा में मौजूद रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से एक साथ होने का और मजबूती के साथ बिहार में आगे बढ़ने का जो एक मैसेज है वो भी एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है कि एनडीए साथ है, गठबंधन में है और बिहार का विकास किया जाएगा केंद्र सरकार के साथ मिलकर। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो अकेले नजर आ रहे हैं। तो ये फर्क है जो दो तस्वीरें देखने को मिल रही है फिलहाल बिहार की जनता को। बिल्कुल रश्मि, और समझिए आपके पशुपति कुमार पारस यानी चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच में बहुत खटपट रही और जिस तरीके से सहमत के खेल में चिराग पासवान हावी रहे, उसके बावजूद भी हमने दो सभाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी, चाहे वो जमुई हो या फिर नवादा हो, दोनों ही सभाओं में पशुपति कुमार पारस की बड़ी सी तस्वीर दिखाई पड़ी मंच पर। भले ही पशुपति कुमार पारस उस सभा से नदारद दिखे, लेकिन उनकी तस्वीरों को लगाकर ये मैसेज देने की कोशिश भरपूर की गई कि एनडीए इंटैक्ट है। शायद इस तरीके से अगर महागठबंधन दिखाई पड़ती मंच पर या फिर चुनावी सभाओं में तो शायद इसका असर जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ता। लेकिन हालात जिस तरीके से है वहां पर महागठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आप शुरू से देखिए, तब चाहे वो सीटों के बंटवारे का मसला हो या फिर जो उम्मीदवारों के चयन का मामला हो, अब तक आरजेडी के अंदर उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं और ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं न अंदर खाने में जो मतभेद और मनभेद हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ने लगे हैं। और तेजस्वी यादव भले ही वन मैन शो करें, ये दिखाने की कोशिश भी करें कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संख्या बल है और एमवाई समीकरण की बड़ी मजबूत यहाँ पे पैठ है, बावजूद इसके आप तेजस्वी यादव वन मैन शो करें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये चीज़ें एनडीए जो है वो आप पर हमला कर रही है कि आपके अंदर में ना कोई एक साथ ऑल इज वेल भी नहीं है और आपकी एक सोच भी नहीं है। तो रणनीति किस तरीके से बनाएंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन इतना रस्मी तय है कि अगर शुरुआती जो पहले चरण का चुनाव अभी तक वोटिंग नहीं पड़ा, उसके पहले यह हालत है, आगे अगर और इसी तरीके से हालात बने रहे तो इसका नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक और जो वोटर्स है वो इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं कि आखिर महागठबंधन के कौन कौन नेता जो है उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि आपको वोट पड़ेंगे तो केवल आरजेडी के एमवाई समीकरण के लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, उसमें सहनी समाज के भी लोग होंगे, जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी होंगे। तो झंडे लगा देने से केवल आपके समर्थन में वोट नहीं पड़ेंगे, बल्कि उनको चेहरा भी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को यह बताना होगा कि आपके जो स्टार प्रचारक है, महागठबंधन के बाकी जो घटक दल के स्टार जी। प्रचारक है, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे अब तक? बिल्कुल अमित, क्या और फिलहाल ये जो नाराजगी है, ये जो खटपट नजर आ रहा है महागठबंधन में, इसका असर वोट पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गया की सीट प्रतिष्ठित सीट है। एक तरफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी यहां से उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से कुमार सर्वजीत, तो दोनों ही बड़े नाम हैं और प्रतिष्ठा की लड़ाई है गया की ये सीट। की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, जी। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहां से उम्मीदवार है। जाहिर है कि अगर एक सीट जीतन राम मांझी हमको मिली है, तो फिर आप वो सीट भी अगर गंवाएंगे तो फिर ये बड़ा नुकसान न सिर्फ एनडीए को होगा, बल्कि खासकर जीतन राम मांझी के प्रतिष्ठा का साख का सवाल बन जाएगा। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में भले ही खटपट रही हो, कई बार खट्टे मीठे अनुभव रहे हो, बावजूद इसके नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के लिए प्रचार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रचार करने आ रहे हैं, और साथ में तमाम जो घटक दल हैं वो साथ खड़े हैं, चिराग पासवान साथ खड़े हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है एनडीए के लिए, क्योंकि 40 में से 39 सीटें 2019 में एनडीए ने जीती थी, एक सीट का नुकसान हुआ था किशनगंज में। तो अगर यहां कुछ भी ज्यादा नुकसान होता है तो एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है, अग्नि परीक्षा है। लेकिन अगर आप महागठबंधन को देखिए तो महागठबंधन के सुरमा अगर कह सकते हैं तो कई सुरमा हैं, लेकिन दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव खुद भी समझ रहे हैं कि उनके हाथ में स्टीयरिंग है बिहार में, और 2025 की लड़ाई आगे लड़नी है। तो यहां से अगर एक बड़ा मैसेज दें, अगर आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी फायदा होता है, अगर एक सीट भी आप गेन करते हैं, तो ये सारा श्रेय तेजस्वी यादव के कंधों पर मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल अमित, और फिलहाल इंतजार करना होगा कि आज चुनावी सभा के दौरान मंच से तेजस्वी यादव किस तरह से हुंकार भरते हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।